educator Sakshi Sharma, and in this video we are going to discuss the topic that is the difference between uniform motion and non-uniform motion. तो ये हमने क्लास 9th के चैप्टर मोशन में पढ़ा है और मैं उसके कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? वो मोशन होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक इक्वल टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस कवर करे, राइट. और नॉन यूनिफॉर्म होती है अगर आपको सेम टाइम इंटरवल दिया हो पर जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करें. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि मैं 5 सेकेंड्स पे डिस्टेंस चेक कर रही हूँ अपनी कार का. ठीक है, तो वो चलती जा रही है. फर्स्ट 5 सेकेंड में 5 मीटर चलेगी, फिर आगे ऐसे ही 5 मीटर, फिर ऐसे ही आगे 5 मीटर. तो यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस है वो हर टाइम इंटरवल के साथ सेम जा रहा है, बराबर जा रहा है. पर मान लीजिए अगर कुछ बीच में ऑब्स्टिकल आ जाता है या ट्रैफिक आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, और अगर मेरे वो टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो वेराई कर रहा है, जैसे फर्स्ट 5 सेकेंड में वो 5 मीटर चलेगा, नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो 2 मीटर चलेगा या 3 मीटर चलेगा एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हमारे पास रेगुलरिटी नहीं है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इन यूनिफॉर्म मोशन object covers equal distance and equal time interval. Okay, जबकि in non-uniform motion object covers unequal distance at equal time interval. Now we know acceleration. ठीक है, अब एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है ना. पर यूनिफॉर्म मोशन में तो चेंज हुई नहीं वेलोसिटी, हम सेम स्पीड से ही जा रहे हैं, हम स्पीड सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सेम टाइम में, सो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. तो इस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी. ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज 0. बट नॉन यूनिफॉर्म के केस में वो 0 नहीं हो सकती. ठीक है, एक्सेलरेशन कैन नॉट बी 0. कभी भी वो 0 नहीं हो सकती. अब आपको तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता ही है, v-u/टाइम. बट यहाँ पे जो दोनों ही सेम ही चल रहे हैं, सेम चलेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? 0 जाएगा. बट इस केस में वैल्यू डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे और फाइनल वेलोसिटी पे. देन कम्स थर्ड पॉइंट. जब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किस पे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे. तो जो यूनिफॉर्म मोशन है वो तो आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी, बट नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होगी वो आपकी कर्व्ड लाइन जाएगी. ठीक है, तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो कि ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस केस में it will show a straight line.
और ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका हमेशा ऐसे इट विल गो इन स्ट्रेट लाइन, जबकि इसके केस में इट विल बी कर्व्ड। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये डिस्टेंस शो करेगी, ये टाइम शो करेगा, और ये हमारा कर्व। ठीक है, और एक पॉइंट है कि जो यूनिफॉर्म मोशन होगा वो ऑब्जेक्ट की स्पीड के बराबर होगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड आएगी ना उसके इक्वल हो सकती है। बट जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो हमेशा ही डिफर करेगा जो कि ऑब्जेक्ट की स्पीड है। ओके, आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल टू यू, एंड इफ there is any value, if it gives any value to you, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Keep learning, keep growing.